हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर एग्ज़ाम में जो है रिपीट हुआ है। और इस बार भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस प्रश्न को समझाने का, जिससे कि आप जो है इस प्रश्न को भली भांति समझ सकें और एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित पॉइंट के अंतर्गत, यानी कि 10 पॉइंट के अंतर्गत मैंने यहाँ पे समझाया है। और अगर इस पॉइंट को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो है भली भांति जो है इसका आंसर अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न है, फिर से बोल दूं मैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप EHD3 के प्रश्न पत्र को खोल के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि यह प्रश्न जो है प्रीवियस जितने बार भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यह प्रश्न रिपीट हुआ है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो प्रश्न एग्जाम में बोल के आता है कि प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित होती है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। कैसे लिखना है, लिखने का तरीका भी होता है, यह भी आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले लिखना है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है आपको, राष्ट्रीय भावना का समावेश। ओके, हेडिंग देने के बाद आपको इसमें लिखना है कि राष्ट्रीय भावना का समावेश जो है यह प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, अगर हम उन रचनाकारों के काव्यों को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि इस काल में, यानी कि प्रगतिवादी काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपने रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को काफ़ी व्यक्त किया है। क्योंकि उनमें जो था राष्ट्र के प्रति एक प्रेम था, एक स्नेह था, एक अपना सा लगाव था। इसलिए उनकी कविताओं में हम राष्ट्रीय भावना को हम देख पाते हैं। फिर से बोल दूं, प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रीय भावना का समावेश होना। इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों का राष्ट्र से एक अलग प्रेम था, एक अलग स्नेह था। इसलिए उनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनमें यह हम देख पाएंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर जो है अपने कविताओं में राष्ट्रीय भावना को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ओके, 2 नंबर है नारी के प्रति सहानुभूति। नारी के प्रति सहानुभूति भी प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने नारी के प्रति जो है एक सहानुभूति प्रकट किया है। उनका मानना था कि नारी भी समाज के एक ऐसा अंग है जिसको स्वतंत्र होना काफ़ी आवश्यक है। वह भी एक समाज में स्वतंत्र रहकर अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं। जीवन में जो है उन बुलंदियों को छू सकती हैं जो एक मनुष्य जो है, एक आदमी जो है छूने का प्रयास करता है। तो नारी भी जो है किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। इस चीज़ को भी प्रगतिवादी कवियों ने जो है अपनी रचनाओं में लिखा है और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी को अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। 3 नंबर है क्रांति का बोलबाला। ओके, इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है शोषण का विद्रोह। क्रांति का बोलबाला या शोषण का विद्रोह जो है वह प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने समाज में जो शोषण फैल रहा था, अत्याचार फैल रहा था, उसका जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विद्रोह किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। ओके, तो शोषण का विद्रोह जो है या क्रांति का बोलबाला आप कह सकते हैं, यह प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है मानवतावाद। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में मानवतावाद भी एक प्रमुख विशेषता रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे,
उन कवियों ने मानवतावाद को सबसे प्राथमिक स्थान या सेकेंडरी स्थान जिसको आप बोल सकते हैं दिया है। उन्होंने मानवतावाद को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उनका मानना है कि एक मानव का मानव से लगाव का होना, एक मानव के हृदय का मिलन का होना जीवन की सबसे बड़ी एक अच्छी बात है। ओके, तो मानवतावाद को उन्होंने ध्यान में रख करके, मानवतावाद को उन्होंने केंद्र में रख करके जो है रचनाओं को लिखा है। और उनका मानना है कि जीवन में एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम में आता है, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य का सेवा कर सकता है, उसका मदद कर सकता है। इसलिए मानवतावाद को जो है प्रगतिवादी कवियों ने जो है अपने रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 5 नंबर पॉइंट है सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन, यह चित्रण कह सकते हैं। प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण जो है या वर्णन प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने सामाजिक जीवन का जो यथार्थ का उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने समाज में जो भी चीज़ें चल रही थी उसमें तत्कालीन समाज की स्थितियों को उन्होंने अपने काव्यों में, अपने रचनाओं में स्थान दिया है। और उन सामाजिक बातों को उन्होंने अपने रचनाओं में लिख करके सभी लोगों को जो है उससे अवगत कराया है। उन्होंने प्रगतिवादी कवियों ने समाज के छोटे छोटे चीज़ों को जो है अपने काव्यों में रख करके जो है आगे प्रगतिवादी कवियों ने जो है रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है शोषक के प्रति सहानुभूति। नेक्स्ट पॉइंट है शोषक के प्रति सहानुभूति। शोषक के प्रति सहानुभूति भी प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जो है समाज में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिन लोगों का शोषण हो रहा था, जिन लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा था, उन कवियों ने जो है उन लोगों के प्रति जो है अपनी सहानुभूति प्रकट की है। ओके, तो यह कह सकते हैं कि शोषक के प्रति जो है सहानुभूति को प्रकट करना भी प्रगतिवादी कवियों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। नेक्स्ट है समाज के परिवर्तन पर जोड़। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में समाज के परिवर्तन पर जोड़ देना भी एक उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है, एक प्रमुख विशेषता रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने समाज में एक तरीके का परिवर्तन लाने के लिए जो है उन्होंने रचनाओं के माध्यम से सभी को जो है आगे बढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी को जोड़ दिया है। तो हम कह सकते हैं कि समाज के परिवर्तन पर जोड़ देना भी प्रगतिवादी काव्यों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है 8 नंबर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास। प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास भी एक सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन रचनाकारों ने, उन कवियों ने जो है समाज में जो बेरोजगारी फैली हुई थी, समाज में जो है भुखमरी फैली हुई थी, उस चीज़ को जो है उन्होंने दूर करने का प्रयास अपने रचनाओं के माध्यम से किया है। 9 नंबर है शोषण का विद्रोह। शोषण का विरोध भी प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जो है शोषण का जो है घोर विद्रोह किया है। समाज में अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो अत्याचार करने वाले के ऊपर जो है कवियों ने व्यंग्य किया है और उनका जो है घोर विद्रोह किया है अपने रचनाओं के माध्यम से। इन विरोध के कारण ही जो है समाज के लोगों के बीच एक क्रांति का भावना उनके हृदय में जगी और उन्होंने जो है अपने को उससे दूर करने का प्रयास किया। 10 नंबर है समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर कराना। यहाँ पे होगा समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर कराना।
तो प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक यह भी हम शामिल कर सकते हैं कि इस काव्य जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने समाज को एक नई दिशा दिलाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से सभी को बताया है कि जीवन में मनुष्य को हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे हमें किसी भी प्रकार से क्यों न विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, हमें जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है। तो यह सभी जो है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ जैसा हमको आता है या जैसा हमको लगता है कि कम समय के अंदर जो है आपको मैं समझा दूँ। तो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है बता देता हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके और कुछ मदद मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो को लेके आता हूँ, ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता हूँ जिनके आने की संभावना एग्ज़ाम में काफ़ी अधिक होती है, या जो प्रश्न एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं, मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता हूँ। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स ऑल्सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।